नमस्कार, जनसारथी न्यूज़ में आपका स्वागत है। हम बात करेंगे प्रत्याशियों की जो प्रचार कर रहे हैं, दिन रात एक कर रहे हैं, मतदाताओं को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। ग्वालियर पूर्व विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी माया सिंह से जनसारथी न्यूज़ ने बातचीत की। आइए देखते हैं पूरी बातचीत। माया सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनसारथी न्यूज़ में। एक चौंकाने वाले फैसले ने आपको, घर में आप आराम फरमा रही थी, अचानक चुनावी रण में उतार दिया। कैसा महसूस कर रही हैं? नहीं, अचानक जो फैसले की आप बात कर रहे हैं, राजनीतिक क्षेत्र में सब कुछ जो निर्णय पार्टी या हमारे जो सीनियर लोग हैं वो करते हैं और उसको फॉलो करते चले जा रहे हैं 1980 से। वर्तमान में जो शिवराज सरकार है उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी की बात कही जा रही है। कद्दावर नेताओं को चूंकि इसीलिए उतारना पड़ रहा है। पार्टी किसी युवा पर भरोसा नहीं कर पाई, जिसके चलते आप एक सक्षम नेता पर उन्होंने भरोसा किया। नहीं, देखिए, ये तो पार्टी का निर्णय है और उस निर्णय का पालन मैंने किया है। रही बात ये, ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र पर भी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में भी है और मध्य प्रदेश में समाज के सभी वर्गों की ज़रूरतों को और उनकी अपेक्षाओं को ध्यान में रखकर काम भी अच्छे किए हैं और भविष्य में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और प्रदेश में और काम आगे कदम बढ़ाएंगे। लोगों की जन अपेक्षाओं के अनुरूप हमें उन्हें निराश और हताश नहीं करेंगे और उनके सहयोग जितना भी बन सकेगा मैं उनकी। कांग्रेस प्रत्याशी का कहना है कि इस बार बीजेपी जो है वो पत्ते की तरह उड़ जाएगी। देखिए, हर किसी का अपना अपना सोच और अपना अपना वो है, तो मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि केंद्र में मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, प्रदेश में शिवराज जी जिम्मेदारी उठा रहे हैं, विकास के काम कर रहे हैं, तो हमें तो जन विश्वास पर पूरा भरोसा है और उनके हित में पार्टी कदम आगे बढ़ा रही है और बढ़ाएगी। बाकी के लोग जो कुछ कहते हैं तो वो जनता भी समझती है। आपने कहा शिवराज जी के नेतृत्व में चल रहा है, लेकिन इस बार जो चेहरा है वो नहीं, उनको शो नहीं किया जा रहा है एज ए सीएम। क्या कारण है कि हर जगह मोदी मोदी चल रहा है? नहीं, मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, प्रधानमंत्री हैं और पूरे देश में क्या है, विदेशों में भी लोग उनको सम्मान देते हैं। तो मोदी जी का नाम तो नंबर 1 पर वैसे भी हमारे पूरे देश में है और शिवराज जी प्रदेश में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, नो डाउट। जो ग्वालियर पूर्व की जो सीट है जिससे आप प्रत्याशी हैं, वो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के लिए एक चैलेंज सीट बन गई है, क्या कहेंगे? ऐसा उसको जिताना जी नहीं, देखिए, सब हमारे सामने हैं, सारे हमारी जान पहचान वाले सभी लोग, और मुझे ये है, मैं बताना चाहती हूँ कि लोगों में इतना प्यार और इतनी आत्मीयता का भाव है और उस भाव को मैं आपके सामने शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकती हूँ। और मेरा एक एक पार्टी का कार्यकर्ता और सब मिलकर मुझे सहयोग में सब लगे हुए हैं, तो मुझे तो कोई चिंता नहीं है। सब कार्यकर्ताओं के सहयोग की बात कर रही हैं, लेकिन कुछ कार्यकर्ताओं में असंतोष भी है, टिकट न मिलने की नाराजगी, दावेदारी थी, ऐसा कुछ जो आज भी कहीं कहीं दिखाई दे रही है। देखिए, दावेदारी तो सब लोगों की इच्छा होती है आगे बढ़ने की, जो भी जिस फील्ड में भी वो काम करते हैं वो उन्हें मौके मिलें और आगे बढ़ें, सबकी इच्छा होती है, लेकिन पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता नाराज नहीं है, सब सहयोग कर रहे हैं। बहुत अच्छे। ग्वालियर चंबल की जो 34 सीटें हैं उस पर अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी का बहुत फोकस है। क्या लगता है कि इस बार संघर्ष ज़्यादा करना पड़ रहा है बीजेपी को? संघर्ष नहीं है, हमें सभी, मैंने आपसे कहा, यहाँ के जितने भी मतदाता हैं और हमारे क्षेत्र के और दूसरी जगह की भी, आप शायद ग्वालियर चंबल संभाग की बात करें या वो कर रहे हैं, तो सब जगह सब एका है और आप नतीजे देखिए, अच्छे आएंगे। मैं तो ये आपको बताना चाहती हूँ कि हमको जन विश्वास और के आधार पर और उन लोगों की जो ज़रूरतें हैं उनके आधार पर उन लोगों से पूछ कर ही उनके विकास के क्षेत्र में कदम आगे बढ़ाएंगे। हमारे लिए तो वो है, क्योंकि जो जहाँ रहता है उनको सर्व सुविधाएं मिले, ये दायित्व तो हम लोगों का होता ही है। जनसारथी के माध्यम से अपने मतदाताओं को क्या आप संदेश देना चाहेंगे? मैं अपने सारे जितने भी मतदाता हैं, उन्होंने जो हमें प्यार दिया है,
जो हमारे ऊपर विश्वास व्यक्त किया है, जो आत्मीयता का भाव, देखिए आज भी इतना समय है और सारे कार्यकर्ता आपको देख रहे होंगे बड़ी संख्या में हैं और 2-3 जगह से भी मैं आ रही हूँ, तो उनका ये सब मिल रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। अब मेरा ये दायित्व है, मैंने इसलिए संकल्प लिया यहाँ पर और कहा कि मेरे क्षेत्र के जितने भी सभी जो यहाँ रहते हैं सम्मानीय सदस्य, उनकी जन अपेक्षाओं के अनुरूप उनसे उनके साथ बैठकर निर्णय लेकर, निर्णय उनका होगा, काम और सर्विस हम करेंगे। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी ग्वालियर पूर्व विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी माया सिंह। इनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर मध्य प्रदेश में सरकार बनाएगी और जहां तक मतदाताओं का सवाल है तो वो ग्वालियर पूर्व के जो मतदाता हैं तो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और उनको पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में भी विकास कार्यों में बीजेपी इस क्षेत्र को राहत जरूर देगी। जनसारथी न्यूज में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।